हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको परवीन बॉबी के बारे में बताने जा रही हूँ। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ में एक कुलीन परिवार में हुआ था। अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई। वह वली मोहम्मद खान बॉबी की इकलौती संतान थी, जो जूनागढ़ राज्य के प्रशासक और मोहम्मद महाबत खान तृतीय के रिश्तेदार थे। उनकी मां अमरेली की जमाल वक्ते बॉबी मृत्यु 2001 में थी। वे पश्तूनों की बॉबी जनजाति में का हिस्सा थे। जब वह 6 साल की थी तब वह उनके पिता का कैंसर से निधन हो गया। वह 54 कमरों वाली एक हवेली में रहती थी। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में पढ़ाई की। गुजराती, हिंदी और उर्दू की मूल वक्ता होने के नाते बॉबी ने कॉलेज के दौरान खुद ही अंग्रेजी सीखी। उन्होंने अंग्रेजी और मनोविज्ञान में कला स्नातक की डिग्री और अंग्रेजी में कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बॉबी का मॉडलिंग करियर 1971 में शुरू हुआ, जब उन्हें कैलिको डोम में एक फैशन शो के लिए जीनी नॉरेजी द्वारा भर्ती किया गया था। 1972 में बी आर इशारा ने बॉबी पर ध्यान दिया, जो अहमदाबाद में अपनी फिल्म एक नाव दो किनारे की शूटिंग देख रहे थे और उन्हें एक फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की, लेकिन वह उनसे संपर्क करना भूल गए। इसके बाद नौरोजी के लिए काम करने वाली एक मॉडल और निर्देशक किशोर साहू की बेटी ममता साहू ने बॉबी की क्षमता पर ध्यान दिया और उनके पिता से उनकी सिफारिश की, जो उनकी फिल्म धुएं की लकीर में कास्ट करने के लिए एक नया चेहरा खोज रहे थे। साहू ने अनबिग इशारा ने घोषणा की कि बीबी उनकी फिल्म चरित्र से क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ डेब्यू करेंगी। वह 1970 और 1980 के दशक के दौरान कई सफल फिल्मों में दिखाई दी, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, अनु, काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन, शान, कालिया, नमक हलाल में निशा की भूमिकाएं निभाई। हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, नीतू सिंह, रीना रॉय, राखी गुलजार, स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के साथ बॉबी अपने दौर के सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया, सभी हिट और सुपरहिट रहीं। उनका करियर उस समय चरम सीमा पर था जब अधिकांश अभिनेत्रियां भारतीय विशेषताओं से ओतप्रोत थीं और बॉबी ने उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक थी जिनका पहनावा पूरी तरह से पश्चिमी था और इसने उन्हें एक निश्चित छूट प्रदान की, जो कई अन्य समकालीन महिला कलाकारों को भारत के भारी पुरुष प्रधान और स्त्री द्वेषी सिनेमाई जागीर में नहीं दी गई थी। बॉबी ने जीनत अमान के साथ अपने तराशे हुए रूप, सुडौल शरीर और अंग्रेजी लहजे के साथ पश्चिमी भारतीय नायिका की भूमिका निभाई और बॉलीवुड की महिला प्रधान नायिकाओं को हमेशा के लिए उनके विशिष्ट तौर तरीके प्रदान किए। चूंकि बॉबी का व्यक्तित्व पश्चिमी मानकों का प्रतीक था, इसलिए बॉलीवुड निर्माताओं के लिए उन्हें विशिष्ट भारतीय नारी और गांव की गोरी भूमिकाएं देना मुश्किल था। उन्हें मुख्य रूप से पश्चिमी और ग्लैमरस भूमिकाओं में अभिनय किया, जिसने उन्हें एक शीर्ष नायिका के रूप में स्थापित किया। वह उस दौर की कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दी और उनके मुख्य सह सलाहकार अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, फिरोज खान, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना थे, जो 1970 और 80 के दशक के सभी
प्रमुख सितारे थे। वह पुरुषों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं और खुलेआम शराब पीने वाली महिलाओं की भूमिकाएं निभाने से कभी नहीं कतराती थीं, जो उन्हें उस समय वर्जित थे। यह तथ्य कि बिग बी उन्माद के चरम के दौरान बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में जोड़ा गया था, उनके कद और स्टार पावर को दर्शाता है। एंग्री यंग मैन की घटना की शुरुआती वर्षों में अमिताभ बच्चन और बॉबी एक दूसरे के पूरक थे। बाद में 1983 में बॉबी फिल्मी दुनिया से गायब हो गईं। उन्होंने अपने ठिकाने के बारे में किसी को नहीं बताया, जिससे अंतर्जरित अफवाहों और घमंडी दावों को बढ़ावा मिला। वह अंडरवर्ल्ड के लोगों के नियंत्रण में हो सकती हैं। उनकी कई पूरी फिल्में अगले सालों में रिलीज हुई। 1988 में उनकी आखिरी फिल्म आकर्षण तक। उन्होंने 1983 में एक इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। जो बिजनेस से हटने के बाद उन्होंने संगीत, पियानो, पेंटिंग, वास्तुकला, साहित्य, लेखन, सांस्कृतिक और पुरातात्विक अध्ययन, राजनीतिक फोटोग्राफी, मूर्तिकला और मानवाधिकार मुद्दों को अपनाया। उन्होंने 1973 से 1992 तक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी कई योगदान दिए। वह मुंबई में एक पेंट हाउस अपार्टमेंट में रहती थी, जहां अच्छे वित्तीय निवेश से वह समृद्ध जीवन जी रही थीं। कहा जाता है बॉबी अकेले रहते थे और 1990 के दशक के अंत में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। 1969 के आसपास बॉबी ने पाकिस्तान से अपने दूर के चचेरे भाई जमील खान से सगाई कर ली। इससे पहले कि 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उनकी मां ने इसे समाप्त कर दिया, जिससे वह तबाह हो गई। 1972 में बॉबी ने बैंड पर्पल फ्लावर्स के वॉकलिस्ट नेबिल दमानिया को डेट किया, जब तक वह फिल्म उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए बॉम्बे नहीं चली गईं। वह 4 साल तक डैनी डिज़ोंगपा के साथ रिश्ते में थीं, जिनके साथ वह उनके दौरान रहती थीं। कबीर बेदी के साथ बॉबी के रिश्ते के दौरान उन्होंने शुरुआत में प्रोतिमा बेदी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए, लेकिन बाद में प्रोतिमा पर अधिकार जताने लगीं, जिससे दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। प्रोतिमा अक्सर बॉबी से अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहती थी। जब वह ओडिशा में थीं, बॉबी का परिचय महेश भट्ट के माध्यम से यूजी कृष्णमूर्ति से हुआ और उनके साथ उनकी गहरी दोस्ती हो गई। महेश भट्ट ने खुलासा किया कि बॉबी को पहला पैनिक अटैक 1969 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान आया था, जिसमें उन्हें एक गद्दे के नीचे छिपा दिया गया था और उनके अभिभावक के घर ले जाया गया था। इस डर से उनका यौन उत्पीड़न हो सकता है। 1979 में महेश भट्ट और बॉबी की मां ने देखा कि वह अपने बेडरूम के कोने में एक चाकू पकड़े बैठी थीं। परवीन ने दावा किया कि वह अमिताभ बच्चन उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और कमरे में जासूसी की गई थी। कई दिनों तक उन्होंने लगातार विमोह व्यक्त किया। दावा किया गया कि उनके आसपास कई लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे, जिसमें भट्ट की भी शामिल थे।
उसने आरोप लगाया कि भट्ट की बेटी पूजा भट्ट को फिरौती के लिए बंधक बनाया जा रहा था और कहा कि पूजा को आज़ाद करने के लिए एकमात्र तरीका उन्हें मारना होगा। बॉबी ने तब तक खाना खाने से इनकार कर दिया जब तक कि कोई और पहले ना खा ले। उसे डर था कि उसमें जहर हो सकता है। बॉबी को 22 जनवरी 2005 को मृत पाया गया जब उनके आवासीय सोसाइटी सचिव ने पुलिस को सचेत किया कि उन्होंने 3 दिनों से अपने दरवाजे के किराने का सामान और समाचार पत्र नहीं उठाए। पुलिस को संदेह था और उसके शरीर के मिलने से 72 घंटे पहले वह मृत रही होंगी। उसकी मौत का कारण तुरंत पता नहीं चला। उसे बाएं पैर में ग्रीन पाया गया था जो उनकी मधुमेह की स्थिति में एक जटिलता थी। उसके बिस्तर पर एक व्हीलचेयर मिली थी, साथ ही कई अव्यवस्थित पेंटिंग, कपड़े, दवाइयाँ और पुराने अखबार भी मिले थे। यह संभव है कि वह अपने अंतिम दिनों में एक पैर में गैंग्रीन के कारण चलने में असमर्थ थीं और अपने फ्लैट में घूमने के लिए उसे व्हीलचेयर का इस्तेमाल की आवश्यकता थी। कपूर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया और रिपोर्टों से पता चला कि उनके पेट में भोजन का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया और निर्धारित किया कि वह कुल अंग विफलता और मधुमेह के कारण मर गई। सो गाइस, ऐसी थी परवीन बॉबी की बायोग्राफी। अब वो हमारे बीच नहीं है। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत।